हेलो बच्चों, आज हम लोग PWD एक्ट के 10वें अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि पिछले कक्षा में हम लोगों ने अध्याय 9 के बारे में जान लिया था कि उस अध्याय में किस विषय पर बात की गई है। तो आज की कक्षा में अध्याय 10 में हम लोग पढ़ेंगे विकलांग व्यक्तियों के लिए संस्थाओं को मान्यता। यहाँ बात हो रही है उन संस्थाओं की जो विकलांगों के लिए सेवाएं देते हैं, जैसे बहुत सारी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं हैं जो कि विकलांगों के लिए सुविधाएं प्रदान करती हैं। तो उनके लिए इन संस्थाओं के लिए गवर्नमेंट और क्या सुविधा देती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। आइए जानते हैं इसमें क्या बोला गया है। राज्य सरकार किसी भी प्राधिकरण को जिसे उचित समझे इस अधिनियम के प्रयोजनों हेतु सक्षम प्राधिकरण नियुक्त कर सकती है। इसमें बताया गया है कि कोई भी संस्थाएं, इस अधिनियम में बोला गया है कि राज्य सरकार किसी भी संस्था को, जो संस्था उचित तरीके से विकलांगों को सेवाएं दे रहा हो, ईमानदारी से कार्य कर रहा हो तथा सरकार जो भी अनुदान उन्हें देता हो उनका इस्तेमाल वह विकलांगों के लिए सहायक चीज़ें खरीदने में लगाता हो, तो ऐसे किसी भी संस्था को राज्य सरकार मान्यता दे सकता है जो कि व्यक्तियों के लिए, विकलांग व्यक्तियों के लिए उचित तरीके से सुविधा करे। जैसे उनके लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना, जहाँ पर विकलांग बच्चे पढ़ सकें और उस विद्यालय में, विशेष विद्यालय में विकलांगों के लिए सारी सुविधाएं भी उपलब्ध हो। वहाँ पे प्रशिक्षित शिक्षक हो जो कि विकलांग बच्चों की समस्याओं को समझते हुए उनके हिसाब से उनको पढ़ाएं। इसके अलावा विकलांगों के लिए इन संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि वे विकलांगों के लिए उचित उपकरणों का इस्तेमाल करें। जैसे इनके लिए विद्यालय में पुस्तकों की व्यवस्था, छात्रावास की व्यवस्था, या अगर बच्चा घर से आता जाता है तो आने जाने के लिए राह खर्च। इसके अलावा और भी शिक्षा से संबंधित जो भी सुविधाएं हैं वह उपलब्ध कराएं तथा उनके लिए कृत्रिम अंग जैसे नकली पैर, नकली हाथ या कोई भी बॉडी का कृत्रिम अंग इनके लिए उपलब्ध कराएं ताकि ये अपने कामों को आसानी से कर सकें। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जो इनको उपलब्ध कराना चाहिए, जैसे बैसाखी, व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल, कान की मशीन, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर संस्था इनको उपलब्ध कराती है
तभी ऐसे संस्था को सरकार द्वारा अनुदान दिया जा सकता है और वही संस्था इस अधिनियम के अंतर्गत भी उपयुक्त माने जाएंगे। अब जानते हैं अध्याय 11। अध्याय 11 में बताया गया है, जिसका नाम है गंभीर विकलांगता के व्यक्तियों के लिए संस्था। यहाँ बात हो रही है ऐसे विकलांग व्यक्तियों की जो कि गंभीर विकलांगता से ग्रसित हैं, जिनकी विकलांगता का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है। यहाँ बोला गया है कि जिन्हें 80% या अधिक की विकलांगता होती है, शासन को उनके लिए आवासीय संस्था खोलने व संचालन का प्रावधान करना एवं जो गैर सरकारी संगठन शासन के मानकों के अनुसार कार्य कर रहे हैं, उन्हें मान्यता प्रदान करना। जैसा कि पिछली कक्षाओं में आपको बताया जा चुका है कि 40% या इससे अधिक अगर किसी में विकलांगता है, तभी उसे हम विकलांगता की श्रेणी में रखते हैं और तभी उसको विकलांगता का सर्टिफिकेट भी मिलता है, जिस सर्टिफिकेट को दिखाकर विकलांग व्यक्ति कई सारे निःशुल्क सुविधाओं का लाभ ले सकता है और विकलांगता के लिए जो भी नौकरियों में आरक्षण है उसका भी लाभ ले सकता है। लेकिन यहाँ बात हो रही है गंभीर विकलांगता की। तो गंभीर विकलांगता के लिए 80% या इससे अधिक की विकलांगता अगर किसी में है तो उसे हम गंभीर विकलांगता की श्रेणी में रखेंगे। तो उनके लिए बताया गया है कि शासन उनके लिए आवासीय संस्था खोलने व संचालन का प्रावधान करना। आवासीय संस्था मतलब उनके रहने के लिए जहाँ वे रह सके तथा रहने के साथ साथ वहाँ उनको प्रशिक्षण भी दिया जा सके, व्यावसायिक प्रशिक्षण उसकी भी सुविधा करना, क्योंकि ऐसे विकलांग व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इनको व्यावसायिक प्रशिक्षण दे दिया जाए और यह प्रशिक्षण भी उनको उसी क्षेत्र में दिया जाए जिस क्षेत्र में इनकी रुचि हो, तो यह आगे चलकर उसी क्षेत्र में कोई न कोई व्यवसाय कर सकते हैं तथा अपने आप को भी जीने लायक बना जा सकते हैं। क्योंकि अगर इनके पास रहने की सही सुविधा ना हो या फिर इनको इतनी निःशुल्क सुविधाएं ना मिले, तो इनकी स्थिति भी पहले जैसी हो जाएगी जैसे बहुत पहले विकलांग व्यक्तियों को समाज का एक बेकार हिस्सा समझा जाता था। तो गवर्नमेंट अब जब से इन पे ध्यान देना शुरू कर दी है, इनके लिए कई सारे निःशुल्क सेवाएं भी शुरू होने लगी हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रख कर ही गंभीर विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए संस्थाएं भी शुरू हो गई हैं, जैसे आवासीय संस्था। इसके अलावा प्रशिक्षण केंद्र इनके लिए खोला जाता है। आवासीय संस्था का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि ये लोग इसी संस्था में रहकर कोई काम सीखें, ट्रेनिंग लें और खुद को जीवन जीने लायक बनाएं, जीविकोपार्जन लायक बनाएं और
पहले की मान्यता को अस्वीकार करें। जैसे पहले ये लोग भिक्षावृत्ति पर निर्भर थे, परिवार पर निर्भर थे, तो इन सब समस्याओं को खत्म करके अब इनको योग्य बनाया जा रहा है प्रशिक्षण के द्वारा और निःशुल्क सुविधाओं के द्वारा।